चलिए, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी का ये सिलेबस है आपके पास। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सिलेबस, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट जूलॉजी। ठीक है, अब देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में उसके कोड वगैरह दिया गया है कि सब्जेक्ट का कोड क्या है, और पार्ट बी में प्रॉपर सिलेबस दिया गया है। तो पार्ट ए में पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम क्या, बैचलर इन लाइफ साइंस, बीएससी है, सेमेस्टर थर्ड है, सेशन 2024-25 लिखा है। हालांकि अभी क्या चल रहा है, 25-26 चलने वाला है। ठीक, कोर्स कोड क्या है, ZOSC 03T। टी मतलब थ्योरी, ZO मतलब जूलॉजी, SC मतलब DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का SC, तीसरा सेमेस्टर है, और T मतलब थ्योरी है। ठीक है, कोर्स टाइटल क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। कोर्स टाइप क्या है, DSC, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। प्री रिक्वेस्ट एज पर प्रोग्राम, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। कोर्स लर्निंग आउटकम, CLO, मतलब इस जूलॉजी को पढ़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदे होंगे, वो उसके बारे में दिया गया है। इसको आप लोग आराम से घर में पढ़िएगा। ठीक, अब मैं सीधा आता हूं कहां पे, सिलेबस पर। यह है हमारा सिलेबस, पार्ट बी, कंटेंट ऑफ द कोर्स। जूलॉजी के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में क्या क्या कोर्स है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सा यूनिट है। तो ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग पीरियड 1 आवर पर पीरियड। एक पीरियड कितने घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा। इस प्रकार से 45 पीरियड मतलब 45 घंटे। चूंकि एक पीरियड 1 घंटे का है, तो इस पूरे कोर्स को पढ़ाने के लिए 45 पीरियड लेना पड़ेगा। 45 पीरियड में पूरा एक कोर्स कंप्लीट होगा, मतलब 45 घंटे पढ़ाने पड़ेंगे। ये कोर्स कितने घंटे का क्लास का है, 45 घंटे का, जिसमें टोटल 4 यूनिट दिए हुए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 को 11 घंटे पढ़ाना है, या बोलो 11 पीरियड पढ़ाना पड़ेगा आपको। ऐसे ये 11, तो 11 11 22, 11 33, 11 44, और एक एक्स्ट्रा है 45। मतलब तीसरा यूनिट को 12 घंटे का क्लास लेना पड़ेगा। बाकी तीनों यूनिट जो बच गए, पहला, दूसरा और चौथा, उसको 11-11 घंटे के क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, यूनिट 1 में क्या दिया, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर एंड टाइप, स्टडी ऑफ फाइलम, प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा विद सम स्पेशल फीचर। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ऑर्डर तक, फाइलम, क्लास, ऑर्डर पढ़ते हो ना, ये ऑर्डर तक पढ़ना है आपको। और प्रोटोजोआ में किसके बारे में पढ़ना है, तो जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, प्रोटोजोआ अप टू ऑर्डर, वही चीज है। टाइप स्टडी में पैरामेसियम, तो किसी एक एनिमल को मॉडल एनिमल तो मानना पड़ेगा ना हमको। और मॉडल एनिमल किसको मानेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है, पैरामेसियम। तो प्रोटोजोआ में किसको हम टारगेट करेंगे पढ़ने के लिए, पैरामेसियम के पूरे उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, पूरे इसके बॉडी के मार्फोलॉजी को पढ़ेंगे। क्लियर है ना। चलिए, फिर प्रोटोजोआ एंड डिजीज, पैरामेसियम के अलावा और कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं जिनकी वजह से डिजीज भी होती है, बीमारियां होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा में जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा अप टू ऑर्डर, पोरीफेरा का भी ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और साथ ही साथ साइकान, जिसको साइफा के नाम से भी जानते हो, उस साइकान का पूरा लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है, पूरा फिजियोलॉजी पढ़ना है। हर फाइलम के बारे में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और हर फाइलम में किसी एक एनिमल का उसकी पूरी फिजियोलॉजी को पढ़ना है। क्लियर है। अब आते हैं यूनिट 2, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप, स्टडी ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम हेलमिंथी, फाइलम एनेलिडा। यूनिट 2 में 3 फाइलम दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फाइलम क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का अप टू ऑर्डर, इसका भी क्लासिफिकेशन कहां तक करना है, ऑर्डर तक करना है। और टाइप स्टडी क्या, ओबेलिया। ओबेलिया एक एनिमल है, इसके अंतर्गत आता है।
सी वीट के नाम से जानते हो, समुद्री घास बोलते हो उसको आप, ठीक है ना। तो इसको हमको पढ़ना है, किसमें, सिलेंट्रेटा में। उसके बाद हेलमिंथिस का भी कहां तक पढ़ना है हमको, ऑर्डर तक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, ठीक। और स्टडी क्या है, फेसियोला, फेसियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक के नाम से जानते हो, उसका पूरा फिजियोलॉजी, पूरा हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना है उसका, क्लियर है ना। उसके बाद हमारे पास क्या देखो, एनेलिडा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा अप टू, इसका सबका ऑर्डर तक पढ़ना है ना। और फिर उसका टाइप स्टडी फेरिटिमा, अर्थवर्म, केचुआ, केचुआ का पूरा लाइफ साइकिल, पूरा उसका स्ट्रक्चर, पूरा फिजियोलॉजी सब पढ़ना है, क्लियर है। चलिए अगला हमारे पास क्या, यूनिट थर्ड, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप स्टडी ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। आर्थ्रोपोडा का भी ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन, मोलस्का का भी ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन। और आर्थ्रोपोडा में क्या एनिमल के बारे में पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा के बारे में प्रॉन दिख रहा है ना इधर देखो, प्रॉन मतलब झींगा, झींगा जानते हो कि नहीं, चिंगरी बोलते हो, बड़े वाले को चिंगरा बोलते हो, समझ रहे हो ना। हाँ, उसका स्टडी करना है हमको, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री का, पूरे डेवलपमेंट का, पूरे फिजियोलॉजी का, पूरे स्ट्रक्चर का पूरा पढ़ना है। झींगा खाते भी हो कि नहीं, नहीं खाते हो कि अभी कैमरा के सामने ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। चलिए अगला, मोलस्का में ऑर्डर तक क्या करना है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद टाइप स्टडी, पाइला, पाइला जानते हो, घूंगी बोलते हो क्या, स्नेल गांव में मिलता है, नदियों में, तालाबों में या नहर में, जमीन में, है ना, मिलता है ना पाइला। बस उस पाइला के बारे में हमको जानना है, पढ़ना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ना है उसका। देखे हो कि नहीं देखे हो, पाइला आपको देखा है, चलो भाई पूछ लेना उससे, है ना। अगला चौथा नंबर यूनिट में क्या दिया है, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप स्टडी ऑफ फाइलम एकेनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। एकेनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा का जो फाइलम है ना, इन दोनों का ऑर्डर तक क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, प्लस उनमें एक एक एनिमल दिया होगा, देख लो। एकेनोडर्मेटा में क्या दिया होगा, देखिए तो एनिमल का नाम एस्टेरियस, स्टारफिश, तारा मछली, सितारा मछली बोलते हो ना, उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री, पूरा फिजियोलॉजी, पूरा स्ट्रक्चर सब पढ़ना है, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा में क्या पढ़ना है, इसका भी कहां तक, इसका भी क्या क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और साथ ही साथ क्या पढ़ना है भाई, देखो तो बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस जिसको जिह्वा कृमि के नाम से जानते हो आप, टंग वर्म के नाम से जानते हो, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, पूरा उसका लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, टोटल पढ़ना है। मतलब फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा आखिर में, ये 9 फाइलम दिया है आपको। 9 फाइलम के बारे में सबका ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और एक एक मॉडल एनिमल दिया है, उनका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फिजियोलॉजी, पूरा संरचना के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ना है। प्रोटोजोआ में कौन सा एनिमल पढ़ना है, पैरामेसियम। पोरीफेरा में कौन सा पढ़ना है, साइकॉन। हेलमिंथिस में कौन सा पढ़ना है, फेसियोला हिपेटिका बोलते हैं। एनेलिडा में अर्थवर्म, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में प्रॉन, झींगा। मोलस्का में पाइला, घुंगी बोल रहा था। एकेनोडर्मेटा में स्टारफिश, हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लासस। इनके बारे में हमको पूरा स्टडी करना है। किसी को किसी प्रकार कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना।